दोस्तों 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए। 200 से ज़्यादा ठिकानों पर निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। इराक ईरान वॉर के बाद सबसे तगड़ा हमला इजराइल ने अब किया है। ये सिर्फ हमला नहीं, फुल स्केल वॉर है। इसकी घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कर दी है। नेतन्याहू ने बोला है कि अगले हफ्ते तक कुछ ऐसे ही हमले होते रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे करीबी दोस्त रूस और चीन ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है, न आवाज़ उठाई है। वही अफ्रीकी लीडर बुर्किना फासो के इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा है इस युद्ध को लेकर और ईरान के समर्थन को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी है। इब्राहिम ट्रैओरे ने इस युद्ध को लेकर और ईरान पर क्या बड़ी घोषणा कर दी है, आइए हम समझते हैं पूरी वीडियो में। इससे इजराइल और पूरे वेस्टर्न जगत में खौफ का माहौल है। ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। ईरान किस तरीके से आने वाले वक्त में इजराइल के ऊपर जवाब देगा, ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है आखिर ये सब कैसे हो गया। दोस्तों 13 जून रात के 3 बजे ईरान के तेहरान शहर में अचानक जोरदार धमाके होने लगे। कुछ ही देर में ये खबर हुई कि ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इजराइल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिलेन नाम दिया है। इस हमलों में टारगेट ईरान के न्यूक्लियर बम पर बनाया गया है। आ रही जानकारी में इस हमले के लिए इजराइल फोर्स ने 200 से ज़्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, जिनमें 300 से ज़्यादा ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। ईरान के तेहरान में न्यूक्लियर बम की खोज के वहाँ पर भी हमला हुआ है। इजराइल का फुल साफ था कि वो फुल इजराइल वॉर में है। इजराइल के नेतन्याहू ने बोला लाइव टीवी पर आकर कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इन हमलों में ईरान पर कितना नुकसान पहुंचा, आइए हम ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों शुरू में तो ये कहा गया कि ईरान पर खास नुकसान नहीं पहुंचा, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बाद में खबर आई ईरान के 2 सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए हैं इन हमलों में। जनरल सलामी और जनरल बागरी शहीद हो गए। इसके अलावा 2 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शहीद हो गए इन हमलों में। कहा जा रहा है ये तेहरान के 5 इलाके में ये हमले हुए। जिस जगह पर हमला किया वहाँ पर न्यूक्लियर की तैयारी भी हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारा मशीनों पर भी हमला हुआ है और मशीनों पर भी नुकसान पहुँचा है बहुत सारा, लेकिन रेडिएशन नहीं फैला। मतलब साफ है इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बम पर बनाने की प्रक्रिया पर इसका अटैक किया है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा, पिछली बार इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने रोकने की बहुत कोशिश की और बहुत मिसाइलें भी रोक दी थी ईरान ने, लेकिन ईरान इस बार ऐसा क्यों नहीं कर पाया। इजराइल ने ईरान पर पहले भी बहुत सारे ऐसे थोड़े बहुत अटैक किए थे, इसीलिए ईरान का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया और थोड़ा दिक्कत में आ गया। यही वजह रही। आखिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान अब इन हमलों का जवाब कैसे देगा। ईरान कुछ कर पाएगा या नहीं करेगा, या ऐसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा। आपको बता दें कि जब इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए इजराइल की तरफ। उन्हीं शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में चले थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये ड्रोन सिर्फ ईरान स्थिति को पलटने के लिए करेगा, का असल हमला इसके बाद करेगा। इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट अयातुल्ला खमेनी का भी एक बयान निकल कर आया है। इसका जवाब इजराइल को बेहद दर्दनाक दिया जाएगा और इसका जवाब सुनने के लिए होशियार हो जाए इजराइल। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये हमला इजराइल के तरफ से नहीं हुआ, इसमें शामिल अमेरिका भी है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इसके नतीजे भुगतने होंगे। ईरान इजराइल के अमेरिका ठिकानों पर मिसाइलें दागता है तो इसमें वॉर अमेरिका वर्सेस इजराइल और ईरान हो जाएगी।
अगर यही ईरान और इजराइल के बाद चुप रहता है तो ईरान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए ईरान के लिए ये जवाब देना लाजमी है और बेहद ज़रूरी भी है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये हमला नहीं हो सकता, वहीं यूएस का कहना है कि ये हमला हमने नहीं किया है, ये हमला पूरी तरीके से इजराइल ने किया है, लेकिन इसके बारे में हमें पता था ये हमला करने वाला है। ईरान के समर्थन में ईरान, सऊदी अरब, यमन और देशों ने इस हमले की निंदा की है। वही इस हमले के बाद तेल की कीमतों में वही बहुत बड़ा उछाल आया है। तेल की कीमतें 12% तक ऊपर चली गई हैं। शेयर बाजार नीचे लुढ़क गया है। मतलब हर जगह हलचल मची हुई है। इस हमले में दिलचस्प बात ये रही, ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब ईरान और अमेरिका बात करने वाले थे, न्यूक्लियर बातचीत करने वाले थे संडे को। इसराइल के हमले के बाद अब ये मीटिंग होने का कोई सवाल ही नहीं होता। दोस्तों, ईरान अगर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है, अमेरिका इसराइल के समर्थन में होगा। कहा जा रहा है कि गल्फ देश इसमें खामोशी इख्तियार कर लेंगे। वहीं रूस और चीन ईरान के साथ आ सकते हैं। हालांकि इस हमले के बाद रूस और चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस हमले के बाद ईरान की तरफ से अफ्रीकी लीडरों की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिला है। बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्रैओरे हैं। यहाँ के इब्राहिम ट्रैओरे पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं। वो जैसे सत्ता में बैठे थे तभी उन्होंने अमेरिका की तरफ हमला बोल दिया था। इब्राहिम ट्रैओरे ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ उनके पहले से ही संबंध सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। वो इस सिचुएशन में ईरान के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ इश्तियाक, आप देख रहे हैं इश्तियाक ग्राफी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।